गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम जो है ये कक्षा 10 के दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का सवाल हल करेंगे। 14 नंबर। इस 14 नंबर सवाल में लिखा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यह एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्वेश्चन नंबर है। तो इसको हम आज हल करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें जो है सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो है पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु है वो लगभग कितना है। तो मान लेते हैं कि माना पिता का वर्तमान आयु, मान लिया कि माना कि पिता का वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है और पुत्र का वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है। तो इसमें सबसे पहले हमसे ये कह रहा था कि 10 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान आयु से 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व का मतलब कि इसके पहले का कह रहा है। तो हम लिखेंगे कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यानी 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले जो है पिता की आयु कितनी है होगी। तो पिता की आयु होगी उस समय जो है x - 10 वर्ष। फिर ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, जो पुत्र की आयु होगी वह कितना होगी कि y - 10, यानी 10 वर्ष पूर्व जो है, यानी जो वर्तमान आयु होती है पूर्व का निकालने के लिए उसमें से उतना घटा दिया जाता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि 10 वर्ष बाद, तो फिर लिख लेते हैं इसको भी हम यहीं पे कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का मतलब ये हुआ कि जो उसका वर्तमान आयु है उस वर्तमान आयु में जो है हम 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, 10 वर्ष में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 10 वर्ष। और यहाँ पे जो है अब ये हो जाएगा 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु। पुत्र की आयु बच्चा हो जाएगा कितना कि उसका जो पुत्र का आयु है उसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो दोनों कंडीशन हमने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे कि पहला शर्तानुसार, पहले शर्त के अनुसार। पहले शर्त में हमसे ये कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की आयु यानी 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है यह जो है उस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष बाद उसके पुत्र का मतलब ये हुआ कि जो है जो हम ये y + 10 माने हैं ये y + 10 हो जाएगा और इसमें जो है हम गुणा कर देंगे। देखो 2 गुनी है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे जो है x + 10 और ये जो है 2 से करेंगे तो ये 2y + 10 दूनी के 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। अब जो है हम 2y को इधर और 10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x - 2y = 20 और +10 है, +10 को जब इधर लेके जाओगे तो ये जो है माइनस में बदल जाएगा तो -10 में हो जाएगा। यानी जो है x - 2y = 20 में से 10 को घटाओगे यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक,
अब हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो गया, अर्थात हमने 2 समीकरण बना लिए। अब 2 समीकरण बन गया तो देखो इसके लिए जो है हमने बता चुका हूँ कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और जो है वज्र गुणन विधि, ये सभी जो है वीडियो हम डाल चुके हैं। आपको अगर देखना हो तो जा करके देख सकते हैं। तो अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें x वाला पद दोनों में बराबर है, x वाला पद का है दोनों में बराबर है, इसलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 से कर देते हैं। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, क्यों? क्योंकि ये x वाला भी प्लस में है और यहाँ पे भी x वाला प्लस में है। जब दोनों प्लस में होगी तो हम घटाएंगे, जब दोनों प्लस में होगी तो घटाएंगे, तो घटा दो। चलो लिखते हैं 2 वाला, x - 2y बराबर 10 और ये जो है x - 4y बराबर -30 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाने पर। अब घटाने पे लिखेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो देखो चिन्ह ऋण का हो जाएगा, ये ऋण वाला प्लस में बदलेगा, प्लस वाला जो ऋण वाला ये भी प्लस में बदल जाएगी, x से x खत्म और 4 में से 2 जाएगा तो 2y हुआ, यहाँ पे 2y हो जाएगा। अब बराबर 30 और 10 40 हो जाएगा, अर्थात जो है y बराबर जो है 40/2, यानी जो है यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है y बराबर हमारा आ गया 2 से 40 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, यानी y का मान हमारा 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है y का मान हमने 20 निकाल लिया है। अब लिखेंगे कि y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, यानी यहाँ पे जो समीकरण 1 है आप देख रहे हैं समीकरण 1, इस समीकरण में जो है y का मान हम रख देंगे, रखेंगे तो देखिए x यहाँ पे जो है ये x - 4y दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे x - 4 गुणे y की जगह पे 20 बराबर -30, बराबर -30 हो जाएगा। अब जो है 20 से 40 में गुणा कर दो, 20 से 40 में गुणा करोगे तो 20 चौके 80 बराबर -30, 80 को इधर लेके जाओगे तो x बराबर, देखो बच्चे तो यहाँ पे जो है -30 और -80 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण है तो +80 हो जाएगा, यानी x बराबर जो है 80 में से 30 को घटा देंगे 50 बचेगा, यहाँ पे 50 हो गया। अब हम लिखेंगे कि अतः पिता का वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, यानी हमने जो है पिता का वर्तमान आयु ज्ञात कर लिए 50 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु बराबर, पुत्र का वर्तमान आयु जो है 20 वर्ष हो गया, यानी हमने जो है एक 50 वर्ष और एक 20 वर्ष दोनों निकाल लिए। अब देखो यदि पिता का आयु 80 वर्ष हो तो पुत्र का आयु, पुत्र की आयु, अगर पिता की आयु जो है आपका 80 वर्ष हो गया तो पुत्र की आयु उस समय 80 का जब पिता होगा तो पुत्र का आयु कितना होगा, यानी 50 में से 30 बढ़ रहा है, 30 वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए ये 80 का हो रहा है, 50 है 30 बढ़ रहा है तो 80 हो रहा है, और इसका जो है 20 है और इसमें जो है 30 वर्ष बढ़ जाएगा तो ये 50 वर्ष, यानी पुत्र जो है उसका 50 वर्ष का हो जाएगा, पुत्र का आयु 50 वर्ष होगी। यही जो है आपका आंसर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए।
देखो यहाँ पे जो है ये तो हमारा जब पिता 80 वर्ष का होगा तो पुत्र की आयु जो है 50 वर्ष होगी। अब इसका हमें अनुपात निकालना है, अनुपात भी ज्ञात करना है। तो अनुपात देखिए इस प्रकार निकलेगा कि पिता का आयु संबंधे पुत्र की आयु बराबर 80 संबंधे 50। यानी जो है दोनों में देखिए जीरो जो है दोनों में है, इसलिए जो है ये जो है इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 80/50, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 8/5 हो जाएगा। अर्थात जो है इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा, यानी जब पिता की आयु अगर 80 वर्ष होगी तो पुत्र की आयु 50 वर्ष होगी, और उस समय उनके आयु का अनुपात जो होगा वो 8/5 होगा। यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ।